हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूँ केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब जिसको मेल्ट कर दिया हमने, लेड ब्रोमाइड सोल्यूशन। अगर लेड ब्रोमाइड को गर्म करके, तभी हमने देखो इस डायग्राम में भी बर्नर लिया है, गर्म करके जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड और एनोड पे क्या बनेगा, वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कि ये अगर मैंने इसका कंटेनर जो लिया है क्रूसिबल, वो सिलिका का ही क्यों लिया है, और ग्रेफाइट का कैथोड एनोड ग्रेफाइट का क्यों बनाया है। तो पूरा एक टेबल की फॉर्म में तुम्हारे सलीना की बुक में दिया हुआ है बेटा, 10th क्लास के आईसीएसई सिलेबस में। तुम्हें एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला आ गया हमारा कि हमें ये सिलिका की क्रूसिबल ही क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि सिलिका जो होता है ना, दैट इज नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, वो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सेकेंड, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बिजली पास नहीं होगी। कहीं ये ना हो कि हम इस ये जो प्लग है इसको ऑन करते ही करंट इसमें भी आना शुरू हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, हम हाथ कैसे लगाएंगे। सिर्फ रॉड और सोल्यूशन में करंट पास होना चाहिए, तो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड, हमें इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, 380 डिग्री तक हमें इसको गर्म करना पड़ता है सेल्सियस में, तो ये मेल्ट ना हो जाए कहीं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई है। तो तुम्हें एग्जाम में आ जाए कि लेड ब्रोमाइड की जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो उसका कंटेनर कौन सा लिया था और क्यों। तुम कहोगे उसका कंटेनर हमने सिलिका का लिया था, क्योंकि सिलिका के अंदर तीन प्रॉपर्टीज हमें दिखी कि एक तो वो वहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दूसरा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड थर्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो कैथोड कैथोड और एनोड यूज़ किए गए हैं वो ग्रेफाइट के क्यों लिए, क्योंकि ये भी ऐसे होने चाहिए इनर्ट, ये भी रिएक्शन में जो अपना एंड में प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके साथ ये रिएक्शन ना करें, इसलिए हमने ग्रेफाइट को सिलेक्ट किया। थर्ड, ये जो बैटरी यूज़ की है वो बैटरी कैसी है बेटा, दैट इज डीसी बैटरी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। उसका अब हमने एसी क्यों नहीं यूज़ कर लिया, घर में तो अपने एसी करंट आता है। क्योंकि अगर एसी करंट लेते ना तो ये वाला जो है रॉड एनोड, ये कभी एनोड बन जाता है, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, तो ये अपनी रिएक्शन ये होना ही नहीं था, कुछ भी प्रोसेस ही नहीं होना था। ये जो डीसी करंट यूज करने का पर्पज यही है कि जो एनोड है वो परमानेंट एनोड ही रहे, और जो कैथोड है वो परमानेंट कैथोड ही रहे। दोनों की पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इसका चेंज नहीं होना चाहिए। बड़ी लाइन को हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, छोटी लाइन को नेगेटिव बोलते हैं। तो जो लाइन इस साइड से ये वाली रॉड है ये नेगेटिव ही रहनी चाहिए थी, और ये वाली रॉड पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसलिए हमने डीसी का करंट यूज किया। फिर थर्ड, कि यहाँ पे मोल्टन ही क्यों यूज किया, क्योंकि लेड ब्रोमाइड जो होता है ना बहुत सॉलिड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें 380 डिग्री तक उसको गर्म करना पड़ता है, 380 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि इसके आयन सेपरेट हो सके एंड वी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। अगर आयंस ही नहीं सेपरेट होंगे तो फिर हम कैसे करेंगे बेटा, या तो इसको पानी में डाल के करते, पर तुम्हारे सिलेबस में है कि हमने उसको पानी में नहीं डाला, तो सॉलिड में तो नहीं हम बिजली पास कर सकते किसी भी सूरत, तो उसको या तो मेल्ट कर दो। फिर तो वर्ड चाहे मेल्ट लिखा हो, तब मैंने यहाँ पे मोल्टन लिख दिया, या फ्यूज्ड लिखा हो, बात एक ही है बेटा। इसको ये नहीं सोचना कि मेल्टेड चीज अलग है, फ्यूज्ड अलग है। तो हमें लेड ब्रोमाइड को, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लेड मेटल बनती है ना बहुत हैवी भी है एक तो, और ये एकदम सॉलिड होने की कोशिश करती है, तो वो ऐसा ना हो कुछ भी, और इमीडिएटली ब्रोमाइड से रिएक्शन करके कोई फिर लेड ब्रोमाइड ही बन गया तो फायदा क्या। देन नेक्स्ट अपना आता है कि इसमें क्या क्या आयन कौन कौन से बने। अब रिएक्शन देखो, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की PbBr2 में से, तो Pb2 पॉजिटिव आयन बने और दो Br के नेगेटिव आयन बने। Pb पॉजिटिव आयन को अपन बोलते हैं कैटायंस बने, और ये किधर को जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे। अब वहां पे देखो कैटायन थे जो कैथोड पे गए, Pb2 पॉजिटिव, और वहां जाके दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb मेटल बन गया। एकदम ये सिल्वरी ग्रे कलर मेटल होती है,
और Br नेगेटिव आयन ये होते हैं एनायंस एंड दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। अब Br नेगेटिव ने 2 Br लेने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि यहाँ 2 ही बने थे। Br नेगेटिव आयन दो दो, हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 Br के एटम बने। अब ये इमीडिएटली एटम कंबाइन होते हैं और Br2 गैस की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ये रेडिश ब्राउन गैस। तो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैथोड पे बताओ क्या बना। जो कैथोड थी, ये कैथोड देखो इस साइड की, यहाँ पे तुम कहोगे कि ग्रे सिल्वरी ग्रे कलर की मेटल यहाँ जमा होनी शुरू होगी, इसके यहाँ पे इकट्ठी होगी, और वो हैवी मेटल है काफ़ी। और जो एनोड है उसके ऊपर ब्रोमीन गैस निकली है, और ब्रोमीन गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, एकदम डार्क ब्राउन से कलर की गैस निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड है कि लेड ब्रोमाइड में से अगर हम बिजली पास करें तो क्या होगा, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए। और इसमें है कि टेम्परेचर भी हमें कितना बेटा याद करना है तुमने, कि इसको 380 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड से ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, देन ओनली द आयंस विल सेपरेट आउट। करंट कौन सा यूज़ करना है, डीसी करंट यूज़ करना है, ताकि हमारे एनोड और कैथोड की पोलैरिटी चेंज ना हो। कभी ये ना कि वो रॉड एनोड बन गया और फिर थोड़ी 1 सेकंड के बाद ही एनोड बनी, कभी कैथोड बनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एनोड है वो परमानेंट एनोड रहना चाहिए, जो कैथोड है वो परमानेंट कैथोड रहना चाहिए। फिर इसकी जो क्रूसिबल है वो सिलिका की क्यों ली, रॉड तुमने ग्रेफाइट की ही क्यों यूज़ की, फिर रिएक्शंस आयन पूछे जा सकते हैं, और फिर उसमें क्या क्या रिएक्शंस हुई वो मैंने सारा तुम्हें बता दिया। इसको अच्छे से देखो। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। पर पानी तो एक तरह, अगर 100% प्योर वाटर होता है ना बेटा, वो तो बैड कंडक्टर होता है, तो हम उसकी बिजली पास करके कैसे ब्रेक करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एसिड वाले पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके हम ब्रेक कर सकते हैं। तो वो तुम्हारा नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडोलेटेड वाटर कवर करेंगे। और अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, उनको अच्छे से देखो। प्ले लिस्ट में जाके बेटा तुम देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाली हुई हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, देखो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।